मैं 5 घंटे सोता हूँ, और जब जागता हूँ तो क्या जागता हूँ, लेकिन 5 घंटे सोता हूँ मैं, और आई लाइक दैट. एनीथिंग लॉन्गर देन दैट गिव्स मी हेडेक्स एंड मेक्स मी फील पफी एंड स्ट्रेंज. कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, कामयाब बनना है, तो ये 2-4 चीजें हैं जो आपको नहीं करनी. एक तो खाना मत खाइएगा प्लीज. खाने में परेशान हो जाए, खाना खाना है, सोना है, आराम करना है. यू हैव टू बी, और मैं सच बोल रहा हूँ ये, तो जो जो बातें 5 स्टार होटल के स्पा में आपको सिखाई जाती हैं, रिलैक्स, टुंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग, क्लोज योर आईज, और ये सब जो अच्छी लिविंग, हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, ये सबको त्यागना पड़ेगा. देयर इज नथिंग लाइक हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, स्लीप, फूड, आराम, रिलैक्सेशन, आंखों के ऊपर वो क्यूकम्बर लगा के, खीरा वीरा, इससे कुछ नहीं होगा. अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको परेशान रहना है, टेंस रहना है, सोना नहीं चाहिए, खाने की बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए. मैं तो कहता हूँ, मैं फर्स्ट क्लास प्लेन में ट्रैवल करता हूँ, वो जो रिक्लाइनिंग बेड होता है मैं उसको रिक्लाइन भी नहीं करता हूँ. So you cannot be restful and at peace if you want to be successful. And it's the truth, it's God's honest truth. आपको कोई और बात बता दे. मैं आपको 2-4 बातें बताना चाहता हूँ जो जवान लोग हैं यहाँ पे, कि ये सोना, आराम हराम है, कोई जरूरत नहीं है सोने वोने की, खाने पीने की. दूसरी बात, अगर आपको सैक्रिफाइस नहीं करना आता तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे. जैसे मैं बहुत लेजी हूँ, आई लाइक टू प्ले वीडियो गेम्स, बी विद माई चिल्ड्रन, आई डोंट लाइक टू वर्क, आई लाइक टू राइट पोएम्स, आई वांट टू रीड बुक्स, आई वांट टू रिलैक्स, बट आई स्लीप ओनली फॉर 4-5 आवर्स. और मैं सुबह उठ के काम पे चले जाता हूँ. 6 पैक बनाना है तो वर्कआउट भी करता हूँ. आई हेट इट बट आई सैक्रिफाइस इट ऑल. थर्ड, आपको दुख पहुंचेगा, दर्द पहुंचेगा, पेन पहुंचेगा, पेन चला जाएगा, सक्सेस इंतजार नहीं करेगा. तो दर्द होता रहे, बुखार होता रहे, जुकाम होता रहे, परेशान होते रहे, आपको सब कुछ करना पड़ेगा. तो ये सब बातें बेकार हैं. और जो भी आपको बोले कि यार आराम करो, जिंदगी जो है इज बियॉन्ड वर्क एंड ऑल, इट्स गुड इफ यू डोंट वांट टू बी सक्सेसफुल. आई फील एनवी एंड एनवियस ऑफ पीपल हु रिलैक्स एंड रेस्ट. I feel jealous of people who don't want to be successful, because success will not come unless you are completely restless. You have to be like that. अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो क्या उसके पीछे एक लिमिट आपने लगा रखी है? क्या उसके आगे एक लिमिट लगा रखी है कि अगर इतना दूर, इतना मेहनत करने से हो जाएगा तो ही मैं अपने सपने को पूरा करूँगा? क्या ऐसा सोचा है आपने? अगर ये सोचा है तब आप गलत हो. आपको अगर टॉप कॉलेज पर जाना है तो आप ये सोचो कि आप ऊपर चढ़कर आप नीचे बाकी लोगों को देखोगे. तो आखिर आपके अंदर ऐसा क्या स्पेशल है? मेहनत कितना करना है? मेहनत इतना करना है कि जितना आपने ज़िंदगी में कभी नहीं किया, जितना लोगों ने आज तक कभी नहीं किया, जितना आप जानते भी नहीं कि कितने मेहनत की क्या लिमिट होती है, उतना मेहनत करना है आपको. आई साइंड माई नेम ऑन द फोटो विच आई हैड ऑफ एम्स दिल्ली. आई हैड अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि अब हो गया, अब मुझे मिले ना मिले एम्स, आई डिज़र्व इट. उसके बाद फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उसके बाद मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता अगर मुझे कॉलेज नहीं भी मिलता, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया था कि आई डिज़र्व इट. लेकिन उसके एक मोमेंट पहले तक भी मुझे नहीं पता था कि मैं डिज़र्व करती हूँ कि नहीं करती हूँ. तो आपका वो लेवल जब आप अचीव कर जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने उतना मेहनत कर लिया. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए ना यार तुम्हारे पास, तो समझ लेना कि उस टाइम अगर तुमने यूटर्न नहीं लिया और तुम आगे बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, ठीक है, हटाया सब चीजों को, तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है. मतलब तुम एक अच्छे अपग्रेड लेवल पे जाने वाले. जितने भी लोग सिलेक्ट होते हैं, 10,000 जो सिलेक्ट होते हैं यार, मैंने वहां जाके खुद एक्सपीरियंस की ये चीज कि यार वहां पे कोई बंदा हारना नहीं चाहता. मतलब कोई भी दिक्कत आए तो बस उनको सॉल्व करनी है उसको, ठीक है. प्रॉब्लम सॉल्विंग इतनी बेटर मतलब वहां पे है. जैसे कोई अगर कोई भी मुसीबत आती है वहां पे कोई डरता नहीं है यार. जैसे यहाँ पे तुम लोग मेरे को मैसेज करते हो, भैया ये हो गया, अब मैं क्या करूँ? नहीं यार, वहाँ पे अच्छा ये हो गया, अच्छा ये कर सकते हैं अपन. ये चीजें होती है वहाँ पे, ठीक. एक चीज मेरी समझो, अगर 2 महीने अभी मेहनत कर लिया अच्छे से ना, पुश कर लिया अपने आप को, तो तुम्हारी अगले 4 साल अच्छे हो जाएंगे. ये मैं सच बोल रहा हूँ तुमको कि मतलब ऐसे 4 साल अच्छे हो जाएंगे तुम्हारे. जेल इतना स्ट्रॉन्ग टाइम दे रहा है कि तुमको इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कि तुम इन सब चीजों में पढ़ो नहीं, ठीक है. तो इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, इसको अपने आप को स्ट्रॉन्ग, अपना एक अलग वर्जन बनाने के लिए इस्तेमाल करो, ठीक है. बिल्कुल अपने आप को चेंज कर लो, इतना अच्छा बना लो कि तुम्हारे पीछे लोग भागे, ठीक है. दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को देख लो, एलॉन मस्क को देख लो, कोई भी मार्क ज़करबर्ग को देख लो, सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम चाहिए, सबको प्रॉब्लम सॉल्व किया है और आगे बढ़े. एलॉन मस्क बोलता है वर्क लाइक हेल, मतलब पागलों की तरह काम करो, ठीक है. तो तुम्हें भी पागलों की तरह पढ़ना है. अभी एक चीज समझो, वर्क लाइक मतलब क्या, स्टडी लाइक हेल. इतने पागलों की तरह पढ़ो. मैं 2 चीजें हमेशा बोलता हूँ. एक, अपने आप को देखो ऊपर कि उनके जैसा बनना है जो तुमसे ऊपर है, ठीक है. और रेफरेंस तो नीचे वालों का कि यार मेरे पास 2 हाथ 2 पैर है तो है, कम से कम मैं कुछ कर तो सकता हूँ, ये तुम्हारा मोटिवेशन है.
कि कुछ लोग के पास कुछ भी रैंक के पीछे मत भागो अगर सिलेक्शन की रेस में नहीं हो तो, ये ध्यान रखना। रैंक के पीछे भागोगे सपने देखने लगोगे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सिलेक्शन की रेस में नहीं है। पहले सिलेक्शन की रेस में आओ, फिर रैंक के सपने देखोगे, तब हाँ रैंक अचीव करने का मन करेगा, ठीक है। पर अभी सिर्फ रैंक के सपने देख रहे हो ना, तो सिलेक्शन की रेस में भी अगर नहीं हो, रैंक के सपने देख रहे हो, तो तुम वहीं के वहीं रह जाओगे, क्योंकि सपने देखने में तुम ज्यादा समय बिता रहे हो, ना कि सिलेक्शन सिक्योर करने में। ना टीचर को ना अपने मॉम डैड को फेस कर पाओगे, जो अगर तुम जेन्युइनली उनको बेवकूफ बनाने की सोच रहे हो ना यार, तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। अभी महा बेवकूफ, महा गधा वाला काम कर रहे हो अगर तुम रोने धोने में टाइम बर्बाद कर रहे हो और सोच रहे हो तुम इतने स्मार्ट हो कि सामने वाले को बेवकूफ बना दोगे अपने स्टूपिड एक्सक्यूजेस देके कि मेरे इसकी वजह से पढ़ाई नहीं हुई, इसकी वजह से पढ़ाई नहीं हुई। किसी भी कंपटीशन के लिए ये बात इंपॉर्टेंट नहीं होती कि आपने कितनी मेहनत पुट इन की, ये बात इंपॉर्टेंट होती है कि अगल बगल वाले कितनी मेहनत कर रहे हैं। भाई ये कंपटीशन है, ये कंपटीशन है। तू 6 कर रहा है, उधर झांक के देख वो 12, उधर झांक के देख वो 18, उधर झांक के देख 12 विथ प्लानिंग, उधर झांक के देख 14 घंटे विथ प्लानिंग, और तू अपने आप को देख अनमैनेज 6 घंटे ऑल्टरनेट डे पे। कैसे सिलेक्शन होगा तेरा? अगर यार मेरे पास लाइफ में सिर्फ 5 साल हो, आप यार 100 साल जियो, पर एज्यूम करो हाइपोथेटिकली कि मेरे पास सिर्फ लाइफ में 5 साल हैं, इसके बाद मैं मरने वाला हूं, तो क्या चीज है, कौन सी चीज है जो कि आप करना चाहोगे? देखो यार, लाइफ में आपके सिर्फ 2-3 लोग हैं जो कि आपके भला चाहते हैं, वो है आपके पेरेंट्स और आप खुद। काम खत्म। इसके अलावा आपके जितने भी पड़ोसी हैं जो सोचते हैं कि यार आप लाइफ में क्या फर्क नहीं पड़ता उन्हें, बिल्कुल भी। आप अच्छा करोगे ज्यादा बुरा लगेगा उन्हें, आप खराब करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा उन्हें, बस बोलने आ जाते हैं वो। तो उनकी वजह से अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है हमें। आपको लग रहा है यार आप कमरे के अंदर बैठे हो, निक्कर के अंदर आपके लाइफ में उखाड़ोगे, मैं बता रहा हूँ आप कुछ भी उखाड़ सकते हो जो आप सोच सकते हो। यहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे बैठे हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ही वीक था और उन्होंने क्या क्या चीजें उखाड़ी हैं। आपकी यार अगर सर्कमस्टांसेस खराब हैं, वो तो आपका मोटिवेशन है, वही तो है आपका फायर। और लाइफ में अगर आपको सक्सीड करना है ना, 2-3 साल के लिए वनवास पे जाना पड़ता है। रामायण के अंदर राम जी भी गए थे वनवास में, महाभारत में आपके पांडवों को भी कृष्ण जी ने कहा था कि यार आप वनवास पे जाके आओगे। आपका भी ये वनवास है। वनवास मतलब जंगल, जंगल मतलब जहां पे आपकी कोई वैल्यू नहीं होती, आपकी कोई औकात नहीं होती, पर जंगल से निकलने के बाद हमारी एक औकात होती है। उस जंगल के अंदर हमारे पास डिस्ट्रैक्शन कम से कम होने चाहिए। नेहा वगैरह का तो चक्कर भूल जाओ, मोबाइल वगैरह भी मम्मी पापा को दिया करो। और फालतू ये जो चीज़ें होती हैं यार, हर एक चीज़ का है ना समय आता है। मूवी देखने का भी एक टाइम आएगा, कॉलेज के अंदर जब आप होगे, आप सारी मूवी देख चुके होगे, आपको लगेगा आप क्या नई चीज़ देखो। पर आज अगर उस चीज़ को आप देखोगे 11वीं-12वीं के टाइम में, तो जनाब फिर पिक्चर ही दूसरी होगी, आपकी मूवी बन जाएगी। फिर मैं ये नहीं कह रहा कि इसके बाद आप लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर सकते, पर मैं ये बोल रहा हूँ अपनी औकात बदलने का जब आज हमारे पास समय है। आज आपको इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि मेरे को नंबर ज़्यादा लेने हैं, आज आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि मेरे को अपना पोटेंशियल बढ़ाना है कि मैं कितना ग्राइंड हो सकता हूँ, मैं कितना तप सकता हूँ, मैं कितना हिट ले सकता हूँ। कॉलेज के नंबर, आस पड़ोस के कमेंट्स, इनको अपना डेफिनेशन मत बनने दे कि ये मेरी औकात है। औकात तो हम बनाएंगे और दिखाएंगे। ये जज्बा रख कि तुम मुझे खत्म करने आए हो, पर मैं तो खुद जलने के लिए तैयार हूं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।